जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1E करवाएंगे। इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम आपको उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है 8 to 12 आज उनको सॉल्व करवाएंगे। आइए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 1/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/3 एक्सीड्स इट्स 2/3/1, तो ये नंबर बताइएगा। इसका मतलब ये, अगर हम किसी नंबर का 1/3 करें तो वह नंबर उसी नंबर का 2/3 + 1 के इक्वल हो जाता है। देखिएगा किस प्रकार से, कोई भी नंबर मान लें, अगर P/Q मान लें। अब रेशनल नंबर तो नहीं कहा गया, तो P/Q मान सकते हैं, X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो लेट कर सकते हैं। लेट द नंबर भी X, हमने मान लिया वो नंबर X है। अब वो ये कह रहे हैं X का 1/3 ऑफ ए नंबर, यानी इस नंबर का 1/3 किसके इक्वल है? इसी नंबर का 2/7 प्लस X, 2/7X। अभी ये इक्वल नहीं हुआ, इक्वल कह रहे तब होगा 1/3 इसके इक्वल अगर इसमें हम +1 करें। एक्सीड्स लिखा हुआ है, एक्सीड्स मतलब मोर, तो हम यहाँ पर +1 करेंगे। अब ये बैलेंस इक्वल हो गया। तो जो क्वेश्चन में कहा गया तो उसका ये मतलब है किसी नंबर का 1/3 उसी नंबर के 2/7 + 1 के इक्वल है। अब आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। x को इधर ले लीजिएगा, x/3 - 2x/7 = 1। एलसीएम आ जाएगा। ये प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 21। 3 7 जा 21, 7x माइनस 7 3 जा 21, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x = 1। 7x - 6x दैट इज़ x/21 = 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x = 21। तो वो नंबर 21 है जिसका 1/3 करिएगा। अगर इसका 1/3 करें तो 7 हो जाएगा, फिर इसी का 2 अब आप चेक कर सकते हैं। कहने मतलब ये है हमारा जवाब सही है या नहीं है। अगर हम इसको चेक करें, 1/3 ऑफ ए नंबर, 21 का 1/3 कितना हुआ? 7। अब ये कह रहे इसी नंबर का 2/7, तो 21 × 2/7, 3 2 = 6। अब ये कह रहे इसमें +1 करिएगा, तो हमने ये +1 किया तो ये क्या हो गया? 7 = 7। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया है, रोहित ट्रेवल्ड 1/8 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए अगर जाता है तो उसको 1 पॉइंट समथिंग यानी मोर देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती। अब ये कहा जा रहा है 5.6 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू स्केटिंग रिंग। फिर वह स्कूल से चल करके स्केटिंग रिंग तक जाता तो उसको 5.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। अगेन 2/3 किलोमीटर फ्रॉम स्केटिंग रिंग टू वर्क। अब वहाँ से स्केटिंग रिंग से 2/3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके अपने वर्क काम करने की जगह जाता है। आफ्टर दैट 5.6 किलोमीटर फ्रॉम वर्क टू होम, वहाँ से जिस जगह काम कर रहा था वहाँ से चल करके अपने घर आ जाता है, तो उसे 5.16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। जैसे ये उसका घर है, घर से ये स्कूल गया, स्कूल से स्केटिंग रिंग गया, स्केटिंग रिंग से ये वर्क करने की जगह आया और वर्क करने की जगह से वापस ये होम है, ये स्कूल है, ये स्केटिंग रिंग है और ये इसका वर्क प्लेस है। यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए उसको 1 होल मतलब 9/8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। स्कूल से स्केटिंग रिंग तक जाने के लिए इसको 5.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। स्केटिंग रिंग से उसे वर्क प्लेस तक जाने के लिए 2/3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। अब वर्क प्लेस से वापस अपने होम घर तक आने के लिए उसको 5/16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। तो ये कहा जा रहा है कि उस स्टूडेंट्स ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की?
हाउ मैनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रैवल, रोहित ने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब टोटल के लिए हाउ मैनी कितनी, तो एडिशन ही करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों ही डिस्टेंस का हम एडिशन कर देंगे और उसके द्वारा जो ट्रैवल की गई डिस्टेंस वो हमको पता चल जाएगी। लिखिएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोहित डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 9/8 प्लस 5/6 प्लस 2/3 प्लस 5/16। एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 1 जा 8 1 9/5/6 2/3 लास्ट है 5/16। अब देखिए इन सब का हमें एडिशन करना, और एडिशन करने के लिए या तो इन सब के हम डिनोमिनेटर सेम करें या फिर इनका एलसीएम लें। तो आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के लिए देखो क्या करना है हमको, 8 16 के अंदर हैं तो एलसीएम निकालने के लिए 8 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बची बात 6 की, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। आप ऐसे सीखिएगा, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 भी 6 के 16 के अंदर हैं तो एलसीएम निकालने के लिए इन 2 की भी कोई ज़रूरत नहीं। अब बचे हैं 3, ये 3 या ये 3, दोनों में से कोई एक ही तो लिए जाएंगे। 3 और 16 का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा एलसीएम होगा, दैट इज़ 48। तो इसका एलसीएम हो गया है 48। आप एलसीएम अपने हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। 8 6 जा 6 9 जा 54, 8 6 जा 48, 6 कोसेंट आया, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 8 5 जा 40 प्लस 16 2 जा 32, 3 से 6 8 जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब 16 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 जा 15। सभी का एडिशन कर लीजिएगा। 32 में से अगर हम 54 को 6 दे दें तो ये 60 हो जाएंगे, 60 प्लस 40 100 हो गई। अब यहाँ बच गए हमारे 26 यानी 126। 26 में हम 15 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस 15 दैट इज़ 41, 141/48। अगर यहाँ 144 होता तो 48 की टेबल कम्प्लीटली 3 टाइम्स चली जाती, लेकिन कम कितना है, 3 कम है। अगर 144 होता तो 48 की टेबल कम्प्लीटली 3 टाइम्स इसमें चली जाती, लेकिन 3 कम है तो हम क्या करेंगे, 2 होल 3 कम का मतलब है 55/48। आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जिस प्रकार से नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड, आप वैसे भी कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि 48 × 3 होते हैं 144। अगर 144 होते तो कम्प्लीटली टेबल 3 टाइम्स जाती, लेकिन नहीं है, 3 कम है तो हमने देखो यहाँ 45 करके लिख दिए, यानी 2 बार कम्प्लीटली टेबल जाएगी। ये बचेगा, ये सॉल्व हो रहा है 3 से, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 16 3 जा 48। दैट इज़ जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो है 2 होल 15/16 किलोमीटर। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है कि कौन सा टिकट यूजली कॉस्ट ₹120 होल 4/5। जो एक टिकट की पर पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के लिए जनरली कोई टिकट लेने के लिए जाता है तो उसको वह एक टिकट 120 रुपये कुछ पैसे की मिलेगी। लेकिन ये कहा गया है अगर वही टिकट कोई स्टूडेंट लेने के लिए जाता है तो उसको कुछ डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन क्या मिलता है, जो कंप्लीट टिकट है उसका 1/4 साफ लिखा हुआ है, द स्टूडेंट दे प्राइस्ड एट 1/4 ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट। तो ये नॉर्मल कॉस्ट है, इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो कॉस्ट निकलेगी वो स्टूडेंट के लिए है। तो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है अगर कोई 6 टिकट स्टूडेंट के लिए परचेज किए जाते हैं तो वह उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। तो पहले हम एक टिकट की कीमत निकालें जो स्टूडेंट के लिए है। देखिएगा कैसे, द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फॉर स्टूडेंट।
फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए एक टिकट की कीमत है, जो भी नॉर्मल कॉस्ट है इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 120 इंटू 5 ये हो जाएगा जाकर के आपका 12 5 या 60 होता 600 हो जाएगा, और 600 में 4 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 604/5। लेकिन कॉस्ट क्या है, 1/4 और करना पड़ेगा इसमें, तब एक स्टूडेंट की टिकट की कॉस्ट मिलेगी जाकर के। ये रुपीज़ में आ गया, एक स्टूडेंट को इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन हमें इस प्रकार के कितनी टिकटें परचेज करनी है, 6। लास्ट में कंप्लीटली एक बार में सॉल्व कर लेंगे। देन कॉस्ट ऑफ 6 सेम टिकट, यानी इन्हीं टिकट की 6 सेम टिकट्स इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी में हम इंटू 6 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो जो स्टूडेंट के लिए 6 टिकट का पे करना पड़ेगा वो निकल आएगा। देखिएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 302। 302 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9 अपॉन 5। अब 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 4 बच गया, 4 और 0 40 हो गया, 5 8 जा 40, फिर 1 हमारा 6 है तो 5 बन जा 5, 1 फिर बच गया 1/5 रुपीज़। इसका मतलब है कि वो इस प्रकार के जो स्टूडेंट के 6 टिकट हैं उसके लिए हमें 180 पॉइंट यानी 180 रुपीज़ कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 को समझा जा सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए ट्राइंगल हैज ए बेस ऑफ 10 होल 3 बाई 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 15 होल 3/4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब आप इसमें समझिए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट ही होता है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो वह ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। इस प्रकार से है, ये कोई ट्राइंगल हमको गिवन है, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है। बेस का मतलब है जो लाइन ये हॉरिजेंटल टू अर्थ होती है वो बेस लाइन बोली जाएगी, ये जिस पर ये टिका हुआ है। तो ये लाइन गिवन है हमको 43/4 सेंटीमीटर। अब हाइट मीन्स होता है इनमें से कोई भी साइड इसकी हाइट नहीं है। हाइट्स मतलब है इसकी ये हाइट अगर हम मेजरमेंट करें तो हाइट ऐसे निकलती जाएगी। दैट इज़ अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएं तो ये हाइट मानी जाती है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और ये हमको गिवन है 63/4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी है, अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसी ट्राइंगल का एरिया होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं ना। 1/2 बेस गिवन है हमको 43/4 इंटू हाइट गिवन है हमको 63/4। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 43 इंटू 63/32। अब ये कैलकुलेशन करनी है, दोनों ही नंबरों में डिफरेंस 20 का है। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप जितने तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप डायरेक्टली 63 इंटू 43 कर सकते हैं, या आप दूसरा कोई तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 53 + 10 इंटू 53 - 10 भी तो लिख सकते हैं। देखिएगा कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार के कोई नंबर हो जिनके बीच का नंबर हमें अगर मिल जाए, जैसे बीच का नंबर इनका 53 है, 53 से ये 10 मोर है और ये 10 लेस है,
तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस की फॉर्म जब आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 53 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब 53 का स्क्वायर निकालने बात आई, आप कहोगे अब तो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेगा, हम इससे अच्छा वहीं मल्टीप्लाई कर लेते, हम भी कहते कर लेते आप, लेकिन आपको अब क्या सीखने के लिए क्या मिलेगा। वैसे 53 का स्क्वायर में आपको चुटकियों में बताएंगे कैसे। 53 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 3 28 और 3 का स्क्वायर होता है 09 माइनस 100 अपॉन 32 इज इक्वल टू 2709 अपॉन 32। देखिएगा यहाँ से आप एक चीज़ सीख लीजिएगा, 50 से ऊपर के नंबर का स्क्वायर करना, 50 से नीचे, 50 से ऊपर का मतलब है 51 52 लगभग 60 तक बहुत आसान निकालना है, और 50 से कम जैसे 40 से लेकर के 50 तक इनके निकालना बहुत आसान है। अगर कोई नंबर 50 से ज़्यादा है तो ये नंबर देखिए मोर देन 50 है। अगर 50 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, जैसे हमको 53 का स्क्वायर निकालना था, तो 53 का स्क्वायर निकालने के लिए ये देखेंगे ये 50 से कितना ज़्यादा, 3, तो हम 25 में उसी का एडिशन करेंगे। जब 25 में 3 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और जो डिफरेंस इसका था 50 से उसी का स्क्वायर, डिफरेंस 3 था, 3 का स्क्वायर 09। सेम वे हमें 54 का स्क्वायर निकालना हो, मोर देन 4 है 50 से, तो आप 25 में 4 का एडिशन करेंगे 29 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 56 का निकालिए, 6 का डिफरेंस है 50 से, तो 25 में 6 का एडिशन करेंगे दैट इज़ 31, और 6 का स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दीजिएगा 36। इसी प्रकार से अगर मोर लेस देन 50 है तो जिस प्रकार से हमने 50 में एडिशन करके निकाला, आप वहाँ वो 25 में एडिशन करके निकाला, आप 25 से माइनस करके निकालें। अब आप इसको 2709 को 32 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे 32 2709, अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 8 कर लीजिएगा, 8 2 या 16, 8 3 या 24 और 1 25, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1, 3 4 या 12, 4 2 या 8 और 4 3 या 12, 1 2 21, 84 आ गया है। परहैप्स इतना ही आना चाहिए, कोई कटिंग तो हो नहीं रही। अब देखिएगा 84 21 होल अपॉन 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। तो इसका आंसर मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल का एरिया हम 84 होल 21 अपॉन 32 फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमने आपको कुछ नया बताया था, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, 2 स्टेप। आप चाहते तो यहीं से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 32 से डिवाइड कर देते, तब भी आपको इसका आंसर मिल जाता। ऑप्शन इसका सी सही है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट 3 मंथ, 3 महीने का रिकॉर्ड किया गया है। मिस्टर शर्मा लॉस्ट मीन्स होता है किसी व्यक्ति का 5 होल 1/2 kg, यानी वजन कम हो रहा है। कोई भी पर्सन है जिसका लगभग मोर देन 5 kg वजन लॉस्ट यानी कम हो गया है। आगे यहाँ लिखा हुआ है गेंड मीन्स होता है प्राप्त करना, पाना, दैट इज़ 2 होल 1/4 kg, और उसके बाद उनका इतना वेट लॉस होने के बाद इतना बेस इंक्रीज़ हो गया है। अगेन लॉस्ट 3 होल 3/4 kg, फिर तीसरे टाइम उनका कि 3 महीने का रिकॉर्ड है 1 2 3, तीसरे महीने में फिर उनके वजन में गिरावट आई है। वो कितनी आई है, 3 होल 3/4 kg की। ये कहा जा रहा है इफ़ ही नाउ बेस 95 kg, ये कहा जा रहा अब उनका वजन 95 kg है। तो जब स्टार्टिंग में चले थे पहले महीने से, तब उनका वेट क्या था। हाउ मच डिड मिस्टर शर्मा बेस टू द बिगिन विद, फर्स्ट महीने में उनका वेट कितना था। ये तो हमको लास्ट आफ्टर 3 मंथ का गिवन है, और 3 महीने में जो गिरावट या बढ़ोतरी हुई है वो हमको गिवन है। तो देखिएगा कैसे करना है। लेट मिस्टर शर्मा
वे इन द बिगिनिंग या इन द बिगिन विद इज इक्वल टू एक्स के जी। एक्स के जी वेट मान लिया जब ये कहानी स्टार्ट हुई थी तब। अब क्या हुआ, हम लॉस्ट को माइनस साइन से डिनोट करेंगे और गेन को प्लस साइन से डिनोट करेंगे। दैट इज़ हमारा ये वेट स्टार्टिंग था, हमने अपना वेट 5 होल 1/2 से मतलब है 11/2 लिख सकते हैं इसको। 5 2 जा 10 1 11, ये हमने लॉस्ट किया वेट, इसलिए हमने माइनस से शो किया। अब यहाँ पर गेन कर रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे। गेनिंग कितनी की है, 4 2 जा 8 1 9/4 kg। फिर यहाँ लॉस्ट लिखा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/4। ये सब के बाद जब हमने देखा हमारा वेट लास्ट में क्या बचा, वो है 95 kg। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो x की वैल्यू हो गई वही इनका स्टार्टिंग का वेट था। देखिएगा इनको सॉल्व करते तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें। माइनस साइन कॉमन लेने पर और इनका एलसीएम कितना आएगा 4। माइनस साइन कॉमन लेने पर 11 तो ये प्लस के हो जाएंगे। या एक बार हम आपको बता दें 11/2 माइनस 9/4 प्लस 15/4 इज इक्वल टू 95। माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने तो 2 माइनस थे 2 प्लस हो गए, 1 प्लस था माइनस हो गया। देखिएगा x माइनस, इन्हें सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम हो जाएगा 4 2 2 जा 4 11 2 जा 22 माइनस यहाँ 9 ही रहेगा क्योंकि 4 1 जा 4 और यहाँ पर प्लस के 15 ही रहेंगे इज इक्वल टू 95। x माइनस 22 से 9 को अगर हम खर्च कर दें तो कितने बचेंगे 23 प्लस 15 सॉरी अगर 22 से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 कम करोगे 20, 2 कम करोगे 20 और 7 कम करोगे 13। 13 प्लस 15 हो जाएंगे 28/4 इज इक्वल टू 95। 4 से ये कैंसिल हो जाएंगे 7 टाइम्स। दैट इज़ x माइनस 7 इज इक्वल टू 95। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 95 प्लस 7 x इक्वल टू 102। दैट इज़ स्टार्टिंग में मिस्टर शर्मा का जो वेट था वो 102 kg था। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है हमारा वो B सही है। तो इस एक्सरसाइज को हमने आपको 2 वीडियोज़ में बना के सॉल्व करवाया है। पहले वीडियो हमने 1 से 6 क्वेश्चन लिए थे और इस वीडियो में 8 से 12 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल।